भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के मंच से आज से राहुल गांधी ने संबोधित किया। अपने संबोधन में देश की जनता के मुद्दे उठाए, इसके साथ ही सरकार को ललकारते हुए कई तीखे और कड़वे सवाल किए। लेकिन अपने संबोधन की शुरुआत की राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ, जिसमें अपना अनुभव बताया कि किस तरह से देश की हजारों करोड़ों जनता उनके साथ इस यात्रा में चली और अपना भरोसा जताया। इसके साथ ही सरकार को आईना दिखाते हुए राहुल गांधी ने उस इंटरव्यू का जिक्र किया जिसमें सरकार के एक मंत्री से जब चाइना पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी से कमजोर है और ऐसे में हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में एक मंत्री ने कहा चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। जब अंग्रेज हम पर राज करते थे क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी भी और जीती थी। अडानी पर फिर एक बार राहुल गांधी सरकार को घेरते नजर आए। संसद में अपने पूछे गए सवालों पर फिर एक बार जवाब जानने की कोशिश की और कहा कि आखिर क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता देते हैं कि उनके बीच रिश्ता क्या है। उन्होंने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता नहीं था कि विदेशों में अडानी की शेल कंपनीज काम कर रही हैं। इसके बावजूद कैसे भारत के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स अडानी के हवाले कर दिए गए। ये डिफेंस का मामला है, देश की रक्षा का मामला है। इसके बावजूद न जेपीसी का गठन हो रहा है, न कोई जांच हो रही है। अडानी जी डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को यह भी नहीं मालूम कि अडानी जी की शेल कंपनी है बाहर। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा? जेपीसी क्यों नहीं हो रही? डिफेंस का मामला है, देश की रक्षा का मामला है, पता तो लगाना चाहिए ये पैसा किसका है, शेल कंपनीज किसकी हैं, मगर नहीं। राहुल गांधी ने अपने भाषण के अंत में कहा कि जब भारत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब भी हमारी लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि कंपनी से थी। इतिहास रिपीट हो रहा है, देश के खिलाफ काम हो रहा है और अगर देश के खिलाफ काम होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी, लड़ जाएगी। और अब भी हमारी लड़ाई एक कंपनी से है और इस लड़ाई में सबसे आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ा है। वो आखिरी दम तक सवाल पूछता रहेगा, जंग लड़ता रहेगा। आजादी की लड़ाई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी, वो भी एक कंपनी थी। उस कंपनी ने भी हिंदुस्तान का सारा धन, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, सारा का सारा उठा लिया था। इतिहास रिपीट हो रहा है, ये देश के खिलाफ काम हो रहा है और अगर देश के खिलाफ काम होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी, लड़ जाएगी।